सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, New24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाइयों, अभी 2-3 दिन पहले इंडी कंपनी का जो मैनेजर है राहुल गांधी, तो उसने अभी यात्रा शुरू की है। तो उसकी तरफ से तो भारत जोड़ो है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। हमारे हिसाब से वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहा है। न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा कर रहा है। अब उसकी यात्रा में देखिए वो कैसे कैसे बयान दे रहा है। मैंने आपको पिछली 3-4 वीडियो पहले ही कहा था कि ये अभी प्रभु हमारे आराध्य, हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। तो ये कोई ना कोई अड़ंगा डालेंगे, अपनी पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में रहने के लिए कोई ना कोई बयान देंगे। तो अभी इन्होंने यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के अंदर भी ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री के बारे में और कभी देश के बारे में, कभी प्रभु श्री राम जी के बारे में। इनका कोई ना कोई बयान अभी 2-3 दिन से लगातार ही आ रहा है। तो आपको पता ही है, इन्होंने अयोध्या अयोध्या जाने का निमंत्रण तो ठुकरा ही दिया, न्योता ठुकरा ही दिया। तो इनके मैंने अभी ये स्टडी करी, काफ़ी बातें सामने निकल कर आई। इनका जो पीछे की जो बातें हुई हैं 1947 से लेकर अब तक की, मैंने सारा स्टडी किया, देखा। तो मुझे पता लगा ये चक्कर डीएनए का ही है, ये चक्कर डीएनए का है। तो मैं आपको वो सारी बात बताऊंगा विस्तार से, तो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, कांग्रेस पहले कह रही थी प्रभु श्री राम जी हमारे हैं, मंदिर भाजपा का थोड़ी है, मंदिर में योगदान हमारा भी है। तो भाई ये कहने से थोड़ी होगा, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना, ये आपको बताना पड़ेगा अपने स्वभाव से, अपने जो क्रियाकलाप है उससे आपको बताना पड़ेगा। अब आपने निमंत्रण ठुकरा दिया और अभी भी आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी हमारे हैं, मंदिर में हमारा योगदान भी है। तो ये बातें तो कहने से नहीं होंगी ना, ये आपको खुद को सिद्ध करनी होंगी। तो हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य नव्य विशेष विशिष्ट मंदिर का उद्घाटन है। उसके लिए देश की 140 150 करोड़ तो नहीं कहूँगा, 110 करोड़ जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और 500 साल से देश की जनता इंतजार कर रही है। तो आज वो दिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ही घंटों में आने वाला है। तो हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी का हमारे आराध्य, हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन है। तो आप ये देखिए, एक लंबी लिस्ट है प्रभु श्री राम जी के मंदिर का विरोध करने में। आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता आप देखें शुरू हो जाएं लिस्ट से। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश कुमार यादव, मायावती, के स्टालिन, शरद कुमार यादव, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है विरोध करने वालों की कि मतलब टाइम इतना लग जाए, खत्म हो जाए कि मतलब इनकी इनके नामों की लिस्ट नहीं खत्म होती। इनके प्रवक्ताओं को ले लें, और भी काफी लंबी लिस्ट है जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। पहले ये कह रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे कि हमें न्योता मिल जाए हम मंदिर उद्घाटन में जाएंगे। तो अब ये कह रहे हैं नहीं जाएंगे। मुद्दा मेन ये है, अभी कांग्रेस को मुझे लगता है कि समझ में आ गया है, जब से कर्नाटक तेलंगाना का ये चुनाव जीते हैं, तो इनको एक शायद उम्मीद लगी है कि मुसलमान इनको वोट देंगे। तो शायद इसी वजह से ये नहीं जा रहे। इनको कर्नाटक तेलंगाना के बाद लगा। और जो केरल के अंदर मुस्लिम मुस्लिम लीग है, उन्होंने भी कांग्रेस को कहा था कि अगर हमने आपका जो साथ है मंदिर में जाने के लिए नहीं दिया, तो हो सकता है शायद कांग्रेस उसी वजह से पीछे हट गई हो, उसी वजह से न्योता ठुकरा दिया हो। तो मंदिर के लिए आप देखिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने सालों बाद बना, और उसी में ये मौका ढूंढ रहे हैं। तो ये गलत है ना इन चीज़ों का। तो मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर एक कोठरी है जो इनको मिनट मिनट बाद कहती रहती है। जैसे इंदिरा गांधी को लोग संजय गांधी के बारे में कहते थे कि देखिए आपका बेटा बहुत अच्छा भाषण देता है, ये नेता बनेगा, तो इंदिरा गांधी भी उसको इनाम में देती थी। तो वैसे ही कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को बता दिया होगा कि राहुल गांधी को मुस्लिम युवा देख रहे हैं, भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो शायद इसी वजह से कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया होगा। और मुझे लगता है शायद ये निमंत्रण इसी के लिए ही मांग रहे थे। ये इस मौके की तलाश में थे कि हमने निमंत्रण मिले ये, और हम ठुकराएं। मुझे लगता है कांग्रेस दिखाना चाहती थी कि हमारा जलवा देखो, हमारा जलवा जलाल देखो, हमारी ताकत देखो, हमारी हिम्मत देखो, कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। भी आमंत्रण की आड़ में ये अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। जानबूझकर ये न्योते की मांग कर रहे थे। ये सोच समझ कर ही जनता को बेवकूफ बनाना चाहते थे कि हमारी ताकत देखो हमने क्या कर दिया। ये जनता को
खुद को ताकतवर दिखाना चाहते थे कि हमारी ताकत को आप देखो, हमने निमंत्रण ठुकराया है और हम एक विशिष्ट वर्ग के लिए वोट लेना चाहते, तो भैया तुम लो, जनता तुम्हें अब दिखा देगी चुनावों में। तो प्रभु श्री राम जी का मंत्रण तुमने ठुकरा दिया, चलो अब जनता तुम्हें जवाब देगी उस चीज का भी हमारा अहम कितना बड़ा है, जनता के अहम से बड़ा है। कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि जी मैं जिनको जानता नहीं उनका न्योता क्यों लूं। तो भाई अब तुम्हें प्रभु श्री राम जी खुद आएंगे क्या न्योता देने के लिए? भी ये तो उद्घाटन का न्योता तो कोई भी किसी को दे सकते हैं, ये कोई ननकू रज्जू के बेटे का मुंडन थोड़ी है कि तुम्हें वो खुद कहने आएगा। देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इतने लाखों लोगों को न्योता दिया है, तो ये थोड़ी अब तुम्हें प्रभु श्री राम जी आए या फिर हम अमेरिका से कोई बिल क्लिंटन या बाइडेन आए रिक्शे पर तुम्हें न्योता देने के लिए तभी तुम जाओगे। तो नहीं जाना तो मत जाओ, बढ़िया जिस जिस वजह से तुम्हारा इतिहास है, जो तुमने कर्म किए हैं अयोध्या में, साधुओं संतों पर गोलियां चलाई थी, लोगों पर गोलियां चलाई थी 90 के अंदर, तो उसी वजह से तुम्हें तो खुद ही नहीं आना चाहिए। जनता भी चाहती है कि तुम ना ही आओ, तो अच्छी बात है, तो बढ़िया बात है, तुमने खुद ने ही न्योता ठुकरा दिया, तो बढ़िया नहीं आएंगे। वो कहते हैं ना कि जब कोई शुभ काम होता है तो उसमें असुर विघ्न नहीं डालते। तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम जी भी यही चाहते हैं कि शुभ काम में ये जो नास्तिक लोग हैं, ये जो असुर लोग हैं, ये प्रभु श्री राम जी के उद्घाटन में ना ही पहुंचे। भी कहने से तो नहीं होता ना प्रभु राम जी हमारे हैं, तो ये तो अपनी निष्ठा से, भाव से, ये अपने जीवन से तय होता है अपना सार्वजनिक जीवन कैसा है। तो अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आ जाता है तो उसकी लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं रहती ना, पब्लिक लाइफ हो जाती है। तो आप पब्लिक लाइफ के अंदर आपका सार्वजनिक जीवन कैसा है, आपकी आस्था कैसी है, आपके मूल्य कैसे हैं, आप व्यक्तिगत क्या बयान देते हैं, आपकी श्रद्धा कैसी है, आपकी पूजा भाव कैसा है। तो इसी वजह से होता है ना। अब आप न्योता ठुकराते हो, वो आपकी मर्जी है, आपने नहीं आना, बढ़िया बात, आप मत आइए। कभी कहते हैं जी मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है तो ये सेकुलर देश है। तो भाई अगर हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश में होगा या जकार्ता में होगा या कहीं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में होगा? और मूर्खों प्राणियों, अगर सनातन धर्म का जो पुनरुद्धार है, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार तो हिंदुस्तान में ही होगा ना। तुम्हें जलन किस चीज की है, पहले तो तुम ये बताओ। कभी तुम कहते हो प्रभु श्री राम जी हमारे हैं, चलो मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। 1947 से लेकर और आज 2024 तक इतने 78 सालों में कांग्रेस का कौन सा नेता अयोध्या के अंदर गया, आप मुझे बताइए। आप मोतीलाल नेहरू जी से चालू हो जाइए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी का बेटा रेहान वाड्रा। तो इतनी 7-8 मतलब 4-5-6 पीढ़ियां आ गई, इनमें से कौन सा आदमी या कोई भी नेता इनका अयोध्या आज तक 78 सालों में गया हो? तो भाई जब तुम 78 सालों में नहीं गए, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, तो अब तुम 22 तारीख के बाद कैसे चले जाओगे? तो तुम तो भाई तुम कभी अच्छी जगह जा ही नहीं सकते, तुम 78 सालों में नहीं गए तो अब कैसे जाओगे? तो मैं वो आपको बात बता रहा था, वो चक्कर तो डीएनए वाला ही है ना। जब 1951 के अंदर सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो उस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाना चाहते थे, नेहरू जी ने उन्हें मना कर दिया था, ना तो वो खुद जा रहे थे ना उनको जाने दे रहे थे। वो तो नेहरू जी ने कहा था भी मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था के सनातन धर्म के प्रति जा रहा हूँ, ना कि मैं एक पद पर होने के नाते जा रहा हूँ। तो नेहरू जी ने तब भी विरोध किया था। तो ये तो डीएनए में ही झलकता है ना। इंदिरा गांधी ने भी काली माता मंदिर का विरोध किया था। सोनिया गांधी की जब इनकी सरकार थी, इन्होंने भी प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाए थे। तो ये तो बहुत सवाल उठाते थे। तो ये चक्कर तो सारा वही है ना, डीएनए वाला ही है सारा चक्कर। तो ये तो उस वक्त उन्होंने खबर भी रुकवाई थी सोमनाथ मंदिर की, उन्होंने ये लेटर पढ़ा है बकायदा। अगर किसी को मेरी बात गलत लगे ना तो जाके केस कर देना मेरे ऊपर, बकायदा ये बात गूगल पर है और ये बात आंकड़ों में भी है सभी जगह पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूर अपने जो रेडियो उस वक्त आते थे, रेडियो प्रसार वालों को कहा था कि सोमनाथ मंदिर की खबर को ना दिखाया जाए या बिल्कुल छोटा सा दिखाकर आवाज स्लो कर दी जाए। तो उनको ये होता था कि हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, उनसे उनको शर्म आती थी भी हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार क्यों हो रहा है। अब दादा परदादा परनाना को शर्म आती थी, तो भाई पोते को तो फिर आएगी आएगी, वही बात है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो कहते थे कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे दुख होता है सेकुलर देश में हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। तो भाई हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार, तो मैं फिर दोबारा वही बात रिपीट करना चाहूंगा भी हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार अगर भारत में नहीं होगा तो क्या जकार्ता में होगा या बांग्लादेश में होगा? तो नरसिम्हा राव ने भी ये बात 6 दिसंबर को कही थी
कि मैं मतलब दोबारा बाबरी मस्जिद को तामील करवाऊंगा। अब बताओ, ये बात तो लिखित पर है ना, ये बात तो रिकॉर्ड पर है ना। जब इंदिरा गांधी अपने अपने अफगानिस्तान दौरे पर गई थी तो वो बाबर की कब्र पर फूल चढ़ा के आई थी। ये बात भी पब्लिक लाइफ में, पब्लिक डोमेन में है ना। जब राहुल गांधी 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी अफगानिस्तान गए थे, तो वो भी बाबर की कब्र पर फूल चढ़ा कर आए थे। अब जिनको बाबर से प्यार हो तो वो प्रभु श्री राम जी के प्रति कैसे आस्था रखेंगे? आप सभी को पता ही है कि इनकी सोच क्या होगी, आस्था कैसी होगी। 1949 के अंदर अयोध्या के अंदर जब 22-23 शायद 22-23 दिसंबर की रात को मूर्तियां प्रकट हुई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फोन कर कर गोविंद वल्लभ पंत को, क्या था ये भी पब्लिक डोमेन में है, कि आप वहां से मूर्तियां हटवा दीजिए। ये तो भला हो गोविंद वल्लभ पंत का, जिन्होंने कहा था भी मैं मूर्तियां नहीं हटाऊंगा। और उन्होंने उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्पष्ट कहा था कि मैं मूर्तियां नहीं हटवाऊंगा, जनता यहाँ पर भड़क जाएगी। अगर मान लो शुरू से ही इतिहास ऐसा रहा है, आप लेख ले, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और नरसिम्हा राव, इन्होंने शुरू से ही सनातन धर्म का विरोध किया है, अपमान किया है। तो अब ये प्रभु श्री राम जी, हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम जी के साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? इनका कुछ नहीं है, सिर्फ इनका इनका एक ही लक्ष्य है कि देश के बारे में बोलो, सनातन धर्म के बारे में बोलो। अगर ये इतने हिमैती थे, इन्होंने 78 सालों में आर्टिकल 28, 29, ये बताओ आप खत्म क्यों नहीं किया? आप सभी को पता है आर्टिकल धारा 28 और 29 में ये है कि मतलब एक मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ईसाई कर सकता है, सिख कर सकता है। और मतलब हिंदू अपने देश में उस वक्त 85% होते हुए भी अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था। और आप देखिए अपने देश के अंदर, अब आप देखिए देश के अंदर 5 लाख गुरुकुल थे। आजादी के वक्त देश के अंदर 1947 में 5 लाख गुरुकुल थे। मेरे हिसाब से शायद अब 500 भी नहीं होंगे। ठीक है, टाइम के हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए। बच्चों के लिए आज के हिसाब से शिक्षा भी जरूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ धर्म का ज्ञान होना भी जरूरी है। गुरुकुल 5 लाख से 500 हो गए, और हम किसी के धर्म का कोई विरोध नहीं कर रहे, और मस्जिदें 500 से 15 लाख हो गई, तो वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो अगर वो इतने हिमायती थे तो बराबर इक्वल तराजू रखते ना। ये आपने एक एक वर्ग का तो बहुत ही मतलब सुविधा दे दी, और एक वर्ग को आपने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। सुविधा तो क्या दी, उनका भी आपने वोटों के लिए इस्तेमाल किया है, उनका भी आप वोटों के लिए खैर इस्तेमाल करते हैं। उनको जब ये बात समझ आएगी तब वो जाने, उनका काम जाने। उनका भी आपने 78 सालों में कुछ नहीं होने दिया वोटों के लिए। और यहाँ भी आपने वोटों के लिए हिंदू को ब्राह्मण में और SC ST में, यादव में, अरोड़ा में, बनिया में, सब में बांट दिया ताकि वोटों की आप राजनीति कर सकें। तो जनता आपको आने वाले टाइम में, मुझे तो लगता है आपकी शायद 20 सीटें भी नहीं आएंगी। जनता आपको, आपने हमारे सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जी का अपमान किया है, मंदिर ना जाने का वो फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं। जनता ने कि आपको नकारती है या आपको सही कहती है, तो वो जनता बताएगी। नमस्कार भाइयों, ये आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।